मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव2081। एक्चुअली ये FIDI की डाटा के मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मार्केट में कैश मार्केट में सेलिंग था, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग था। मुझे ये था कि स्टॉक फ्यूचर में FI ने बाइंग किया है और मार्केट कल चला भी था करीब 150 पॉइंट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से अप साइड की ओर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में आज फिर से FI ने 2100 करोड़ का सेल किया है कैश मार्केट में और DI ने 2600 करोड़ का बाई किया है। बट अगर हम स्टॉक फ्यूचर में देख रहे हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में 1856 करोड़ का FI ने सेलिंग किया है। इंडेक्स फ्यूचर में जस्ट 1.65 करोड़ का बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में 947 करोड़ का सेलिंग किया है और स्टॉक ऑप्शन में 126 करोड़ का बाइंग है। मतलब ये है कि जो स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 1260 करोड़ का कल बाई किया था उसमें से 947 करोड़ तो उन्होंने सेल कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिख रही हैं जो ये डाटा दिखा रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं टेक्निकल की और हम बात करते हैं अपने चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है और इसको पहले मैं आधे घंटे पे लाता हूँ। तो आधे घंटे पे एक चीज़ ये था कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कल हमारा मार्केट थोड़ा सा 30-40 पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये मार्केट में आपका यहाँ पे जो है सो ये जहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर रहा है एक लाइन दूसरे लाइन को, यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन था। तो कल मैंने कहा था कि मार्केट एक बार जो है ना 25,160-140 के लेवल के राउंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ था कि यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को नॉर्मली लेने के लिए आता है और कल 150 पॉइंट की मार्केट में प्लस हुई थी तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट आज एक फॉल होना एक आम बात था। बट मार्केट ने पूरा का पूरा गेन आज मार्केट ने गिव अप कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में चीज़ें जो हैं अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या रीज़न होगा कि मार्केट उसको लेकर के ऊपर की ओर जाएगा। कल ये एक उम्मीद मुझे बंधी थी कि अगर जापान के साथ में US का ट्रेड डील हुआ है और 15% पे अगर वो टैरिफ पे वो एग्री है तो सारे एशियन मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन मार्केट के लिए भी ये प्लस है, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी वही 10-15% पे ट्रेड डील होगा। बट आज पूरा का पूरा जब मार्केट ने अपने सारे गेन गिव अप कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट को निराश कर रही हैं। और मैं इसको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा फिर से एक बार हो सकता है कि 24,880 के लेवल तक जाए और हो सकता है कि शायद इस बार ये इस लेवल को ब्रीच भी कर दे। तो ये तो निफ्टी की कहानी हो गई। और अगर मार्केट में कल अगर मार्केट जो है सो अगर आपका जहाँ पे ये 25,104 का जो ये लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर मार्केट 25,040 का लेवल या 25,020 का जो लेवल आज का लो है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो पहला जो मार्केट का टारगेट जो होगा वो आपका 25,880 के राउंड का होगा, 25,980 के राउंड का होगा। और फिर उसके बाद का जो लेवल होगा वो मार्केट का 24,880 के लिए मार्केट तैयार अपने आप को कर रहा है। ये निफ्टी का चार्ट देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो स्टॉक्स की बात करते हैं। टाटा मोटर तो चलिए आज मार्केट में ने मतलब जो भी परफॉर्म किया, बट टाटा मोटर ने अच्छा परफॉर्म किया और टाटा मोटर ने सबको पैसे आज दिए। ये 705 तक गया हुआ था, मेरा टारगेट था कि ये
10 तक जाना चाहिए था, बट ये सुबह में गया था 705 तक गया था, तो ये गया था और उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आया, तो फिर ये ऊपर नहीं गया। अब जो कल है, कल के लिए मैं 2-3 स्टॉक्स आपको बताता हूँ। पहला स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के सारे रिजल्ट अच्छे रहे हैं, उसके ईबिटा, सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये जितनी की बात करेंगे ये सारे इसके अच्छे रहे हैं। बट मार्केट में अभी जहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता है और ये 17,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो इसका अगला टारगेट जो बनेगा वो यहाँ से 18,000 और 19,000 का बनेगा। और अभी आपको थोड़ा सा इस स्टॉक पे आने वाले 2-3 दिन में नज़र रखना है, क्योंकि जब ये माइल्ड करेक्शन होगा तभी हम यहाँ पे एक एंट्री करने की सोचेंगे। और मैं आपको इसलिए ये स्टॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे इसके वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम का क्रिएशन धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब सीधा सा ये है कि अब लोग इसमें धीरे धीरे करके इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आज का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है सो आज का वॉल्यूम में करीब आपका 4 लाख के करीब का दिखा रहा है। कल का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये करीब 5 लाख का था। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके इसका वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर 2 दिन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये 2 दिन से मेरे पास में इसके कॉल थे, 2 दिन इसने मुझे करीब 2,000 रुपये दिए, और मुझे ऐसा लगा कि इसका ब्रेकआउट ऊपर के लिए होना चाहिए, बट बार बार जो है ना ये 2825-30 के लेवल से नीचे की ओर आ रहा है, और बार बार ये सपोर्ट लेवल पे क्लोज कर रहा है 2794 का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये बार बार कोई अपने सपोर्ट लेवल को अगर टच करता है तो ये यहाँ से जो है ना मार्केट में इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कमज़ोरी का एक साइन इसका दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक जो है ये आपका 2760 के लिए ये तैयार खड़ा हो रहा है, तो इसलिए आप इस स्टॉक पे थोड़ा नज़र रखेंगे। दूसरा जो मेरा एक स्टॉक और है वो फेवरेट स्टॉक है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने बोला ही था कि 3280 के लेवल पे जो है सो मार्केट में एक जो है सो इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये अपने लाइफ टाइम हाई के अराउंड में था। तो अभी तक तो हमने ये देखा था कि जब भी ये 20 के लाइन पे या 50 के लाइन पे आता था तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाता था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के लिए अगर हम इस स्टॉक्स की बात करेंगे, हालांकि ये स्टॉक्स अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, इसके 4 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो अभी भी ये ऊपर के लिए ही तैयार खड़ा है। बट ऊपर से बार बार ये 3300 तक गया था, फिर 3280 गया, फिर मतलब ये दोबारा 3260 के ऊपर गया, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस स्टॉक में भी अब एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी अपने रिजल्ट के 10-12 दिन इसमें अभी ड्यू हैं और ऑलरेडी ये अपने हाई पे खड़ा हो चुका है। तो हो सकता है कि अब इसमें एक माइल्ड करेक्शन होगा और फिर ये दोबारा जो है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए। तो ये एटलीस्ट कम से कम 3 स्टॉक पे आपको नज़र रखने हैं, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले कोशिश ये करें कि 1000 चीज़ें ये देखें कि मुझे उसमें ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए। और जब आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्विक्शन बता रही हैं कि नहीं ये चीज़ें जिसकी पॉजिटिव है, तभी उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करिए, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड करिए और कोशिश ये करिए कि कम ट्रेड लें और अब पूरा पहले से